Friends, welcome to Skills Global on fifth day of our 30 days challenge. भाई 30 days challenge में this is fifth day. 4 दिन हो गए और 4 दिन में आई एम श्योर कि आपने प्रैक्टिस 4 दिन की कर ली है या कर रहे हैं. ठीक है. नाउ इट्स फिफ्थ डे और स्पेशली फर्स्ट डे और फोर्थ डे में शेड्यूल्स दिए थे मैंने आपको अपने डेली या यस्टरडे का. क्या आपका शेड्यूल था? आपने पॉज कर करके उसे जरूर से प्रैक्टिस किया होगा या जो भी मैंने प्रैक्टिस बताई है वो आपने की होगी. चलो हम हमारे फिफ्थ डे में अब चूंकि हम लोग वी वर डूइंग टेंसेस हम उनको कवर कर रहे हैं तो हम अगला कवर करते हैं एंड दैट इज पास्ट परफेक्ट. दैट इज पास्ट परफेक्ट. ठीक है. और उस पास्ट परफेक्ट के लिए आपको क्या करना है? नाम से इसका नाम हार्डली मैटर्स. कोई बहुत मैटर नहीं करता बिकॉज यू आर स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट ही हो गए समझ लीजिए. यू आर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनीज. तो इनके नाम आपको कहीं नहीं लगेंगे जब तक कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे. और वहां भी मैं जो आगे बताऊंगा उससे हो जाएगा, पर चूंकि बस नाम इसलिए लेना होता है कि हमको एक रेफरेंस मिल जाता है. इसमें हम सीखते कि किसी ने कुछ कर लिया था, किसी ने कुछ कर लिया था या फिर कोई कुछ कर चुका था. देखो इसमें एक अलग फीलिंग आ रही कि कर चुका था. क्यों भाई? कर चुका था, कर लिया था, किया था भी तो हो सकता है. बस वही पॉइंट सॉरी हमारी रोज की यूज में, रोज की लैंग्वेज में कहाँ ये स्ट्राइक करेगा. आई टेल यू एंड देन आई एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज इट. पहले इसका सिर्फ रूल हम लिख लेंगे, बस 1 मिनट की बात है कि जिसने कर लिया था दैट इज सब्जेक्ट प्लस had and verbs third form. That's it. Object plus object. ठीक है. had plus third form. किसमें क्या लगना है इसमें कोई लफड़ा नहीं. बस had plus verb की थर्ड फॉर्म. किसी ने कुछ कर लिया था, had done. That's it. इतना ही है ये. अब इसका यूज कहाँ है भाई? आपने तो कल के वीडियो में सीखा था कि डिड भी तो हो सकता है ना कि मैंने किया था. आई डिड दैट. मैं उससे मिला था. आई मेट हिम. याद होगा सेकेंड फॉर्म. किसी ने कुछ किया था, करता था, किया. सेकेंड फॉर्म. फिर वाई दिस थर्ड फॉर्म? मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ. और जब ये होता है बोलने के लिए इसकी जब सिचुएशन होती तो सिर्फ यही यूज में आएगा. कहाँ? लेट्स चेक इट आउट. क्या बोला? कोई कुछ कर चुका था, किसी ने कुछ कर लिया था. ये हमेशा वहां आएगा जब अभी हमने रेफरेंस लिया कि मैंने किया था. ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो स्थिति एक ये होती है कि भाई ये जब हुआ था ना, इससे पहले ऐसा हो गया था. आप उस दिन की बात कर रहे हो. उससे पहले 3 बार वो मुझसे मिल चुका था और मुझे कन्विंस कर चुका था कि भाई आपने ऐसा करना है. अब देखो वो मुझे कन्विंस कर चुका था, वो मुझसे मिल चुका था. और रेफरेंस पॉइंट ये है कि एक कोई चीज हुई उसके पहले ये हो गई थी. भाई तुम कल शादी में नहीं आए, अरे तुम्हारे पहुंचने से पहले हम खाकर चले गए थे. मतलब तुम्हारी शादी में पहुंचने से पहले हम लोग चले गए थे. तो अब जो मैं बोलूंगा कि हम चले गए थे, वी वेंट आउट, वी वेंट अवे, ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम बाद में पहुंचे, तुम पहुंचे, यू रीच्ड. और उसके पहले कोई चीज हो गई थी, हम चले गए थे. दैट इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म. वी हैड गॉन. आई होप यू आर गेटिंग नाउ. मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग जिस भी कभी आपने स्कूल स्टेट बोर्ड से की होगी या सेंट्रल से भी की होगी आज से 10-12 साल पहले, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं एज की कि जिन्होंने स्कूलिंग 10, 15, 20, 25 साल पहले की थी,
तो बड़ी फेमस सेंटेंसेस हुआ करते थे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, thieves had escaped before the police came, right? The train had started, ये बड़ा कॉमन था, शायद आज भी होगा. The train had started when we reached the platform या before we reached the platform. मतलब जो एक चीज हुई उसके रेफरेंस से उसके पहले होने वाली चीज के लिए यही होता है. अरे यार तुम क्या बार बार बोलते रहते हो, उस दिन भी बोल रहे थे, आपने जब मुझे बोला उसके पहले तो मैंने कर दिया था, तो फिर वापस कैसे करता, वापस उस काम को रिवर्ट कैसे करता. आपने जब बोला उससे पहले मैंने कर दिया था, तो ये जो फीलिंग है कि मैंने कर दिया था, ये वही है कर चुका था या कर लिया था, है ना, जैसे कर दिया था. हाँ, अब देखो यार भाई, आप ना मुझसे बुरा मत मानो, क्योंकि कल ऐसा हुआ, आप मुझसे कल से ठीक से बात नहीं कर रहे हो, पर ना आपने जब मुझे फोन किया ना, उससे पहले ही मैंने खाना खा लिया था या मैं सो गया था, इसलिए आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया. देखो आपने फोन किया, दैट इज व्हाट व्हेन यू कॉल्ड. आपने फोन किया किया था, यू कॉल्ड मी. और उससे पहले देखो, इस रेफरेंस से पहले, आपके फोन के रेफरेंस से पहले, आपके कॉल के पहले एक और चीज जो हो गई थी, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, दैट इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैड स्लेप्ट. कुल मिलाकर ये है कि जब कोई ऐसी बात हो कि ये चीज हो गई थी, ये डबल पास्ट है, पास्ट का पास्ट, तो वहां आपको बात करनी है हैड प्लस थर्ड फॉर्म की. दैट्स ऑल. ठीक है. जैसे मान लीजिए मैं एक स्कूल का ही आपको देता हूं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड before we reached, या when we reached, as we reached. अब ये हम आज की प्रैक्टिस में कर रहे हैं कि समथिंग हैड डन, समथिंग हैड स्टार्टेड. हम तुमको अपने बीच में लेते कैसे, हमने शुरू कर दिया था प्रोजेक्ट, हम तुमको बीच में कैसे लेते भाई. when you asked us or when you came to us, when you talked, we had already started. हम पहले ही शुरू कर चुके थे, हम पहले उस काम को शुरू हमने कर दिया था, हम कर चुके थे. दैट इज द फीलिंग, वी हैड स्टार्टेड. गॉट इट. कई बार हमको लोग बोलते, बेटा आई हैड स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, हाँ, बिफोर योर बर्थ, व्हेन यू वर नॉट बोर्न, और बिफोर यू बोर्न. तुम पैदा नहीं हुए उसके पहले मैं बिजनेस करना शुरू कर दिया था, मुझे मत सिखाओ. जनरली you meet such people, right? So he यहाँ उनके बारे में कोई चीज हम एनालाइज नहीं करने वाले. हमारी बेसिक फीलिंग ये कि जब आपकी फीलिंग से ये निकले कि समथिंग हैड स्टार्टेड, कुछ हो गया था, कुछ शुरू हो गया था, खत्म हो गया था. अरे तुम्हारे बोलने से पहले तो वो प्रोग्राम ही खत्म हो गया था, हम तो वापस आ रहे थे तब तुमने कॉल किया. द प्रोग्राम हैड फिनिश्ड, इट हैड बीन ओवर. Got it? You called me. ठीक है. आपने मुझसे डिस्कस किया, उससे पहले मैं ये तय कर चुका था, इसलिए आपका बताया हुआ मैंने नहीं किया. had decided before you discussed your plan with me. That's it. अब पॉज करो. अब आप इस वीडियो को पॉज करें और पहले सोचें कि यस, वेयर टू यूज दिस, इसको मैं कहाँ यूज करूँ, कैसे करूँ, हाउ टू यूज इट. लाइक देखो, if I explain you the rules, that is not important for you. This you have learnt in your childhood also. पर अगर आप स्पोकन इंग्लिश की वीडियो देख रहे हैं तो श्योरली यू हैव नॉट यूज्ड देम वेल. अब इसे पॉज करके हम चलो सोचते हैं कि यार, इतने में ही सोचते हैं, फिर हम आपने जितना पीछे पढ़ लिया उस सबको भी मिक्स करना. But now, today we have to think over this only. Yeah, yeah. He did not receive my call because actually, he had started eating.
है ना, that's why he did not receive my call. He had started talking to another business person, and so he stopped dealing with me. देखो दो रेफरेंस है. He stopped dealing with me. Why? Because he had started dealing with another business person, right? Till the state government reached to the Supreme Court. The Supreme Court had initiated what? Studying the case. स्टेट गवर्नमेंट लेट हो गई. उन्होंने उससे पहले ही इनिशिएट कर दिया था केस को स्टडी कर. इन्होंने अपने एविडेंसेस बाद में लगाए. राइट, जैसे बोलते अरे हाउ वाज द मूवी, अरे यार मूवी वाज गुड बट यू नो it didn't happen, like it wasn't good, that the movie had started before we reached there and we lost 15 minutes starting portion. So it took more time to understand what was going on. The movie had started 15 minutes before we reached. हम रीच किए इस रेफरेंस से पहले की जो बात हुई, हमारे पहुंचने के रेफरेंस के पहले की जो बात थी, वो had plus third form हो गया. And I'm sure you are clear with it. Not much things है ना are to be discussed here. So let's proceed further. अब हम एक रूल शुरू करेंगे, that is past perfect continuous. The second and final rule for the video. अब देखो कुछ नहीं, चूंकि हम यहां से निकल रहे हैं तो इनका इंपॉर्टेंस ये क्या हमें बताते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे हैं, ताकि जब हमारे पास जब इकट्ठा हो जाए मटेरियल तो हमको जब डिस्कशन प्रैक्टिस, जब हम बोलने का प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास कोई चीज की कमी ना हो. इसलिए एक बार लाइफ में फिर से इनको समझते चले जा रहे हैं. एंड दिस फोर्थ वन इज, देखो पास्ट है परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी. लाइक देखो कंटिन्यूअस मींस समथिंग इज गोइंग ऑन, पास्ट है तो समथिंग वाज गोइंग ऑन, कुछ चल रहा था. परफेक्ट है मतलब इसमें परफेक्शन भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. कोई ये है कंटिन्यूअस है लेकिन कुछ टाइम से, लाइक कोई कुछ समय से, या पिछली बार टाइम लिखा था यहाँ मैं समय कर देता हूं, समय से कुछ कर रहा है. बताता हूं क्या क्या है. कर रहा था, दिस इज पास्ट. कोई कुछ टाइम से कुछ कर रहा था, माने पास्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या सीखा था, वाज गोइंग, वो जा रहा था. लेकिन यहां क्या हो जाएगा, वो 6 महीने से उसके ऑफिस जा रहा था, जब वो नहीं मिला एट लास्ट तब उसने एफआईआर लॉन्च कराई. वो 6 महीने से जा रहा था. पकड़ने की कोशिश करो बात को. पास्ट कंटिन्यूअस एंड नाम से कोई लेना देना नहीं, कोई इतने टाइम से कर रहा था. देखो सिचुएशन को पकड़ो कि एक लेडी है, वो 3 घंटे से खाना बना रही थी कि कुछ अच्छा बने, कुछ बहुत अच्छा बने, और हस्बैंड क्या बहुत भूखे आए थे ऑफिस से, दिन भर से कुछ खाया नहीं था, तो वो ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में लेट हो गई. पर वो 3 घंटे से खाना बना रही थी और आते ही हस्बैंड ने नाराजगी जाहिर कर दी कि यार आपने खाना ही नहीं. अब वो 3 घंटे से ट्राई कर रही थी कुछ अच्छा बनाने का. देखो वो ट्राई कर रही थी, शी वाज ट्राइंग, दैट वी नो ऑलरेडी कि वो कुछ कर रही थी. शी वाज प्रिपेयरिंग फूड, शी वाज ट्राइंग टू मेक समथिंग न्यू एंड डिलीशियस, इनोवेटिव. लेकिन अगर उसमें टाइम कर दिया, टाइम जैसे चलो वही कर देते, वह 3 घंटे से, वो 3 घंटे से क्या कर रही थी, ट्राई लिख देते, ट्राई कर रही थी. ठीक है, ट्राई कर रही थी. इस ट्राई को आप कुछ भी बना लेना, कुछ भी. क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी, तो शी वाज ट्राइंग नहीं होगा. ठीक है, अब क्या होगा, रूल लिख लो. रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सब में हैड बीन प्लस वर्ब आई, दैट्स इट, प्लस ऑब्जेक्ट. और उसके बाद टाइम को दिखाने के लिए आपने सीख ही लिया है, फॉर या सिंस.
अब फॉर के लिए ही कुछ फॉर लास्ट है, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी, और सिंस के लिए सिंस लास्ट है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना ये बड़ा देख के, ये कुछ भी नहीं है। वो कुछ ट्राई कर रही थी तो शी वाज ट्राइंग, और कुछ टाइम से ट्राई अगर वो कर रही थी तो शी हैड बीन ट्राइंग, दैट्स इट, इतना सा है। शी हैड बीन ट्राइंग। अब टाइम तो लगाना आपने सीख ही लिया है, आपने टाइम को लगाना सीख लिया है। फिर से याद दिला देता हूं, कोई टाइम का काउंटिंग है, सीधे उसकी गिनती है, उसको बोलते मान लीजिए कि डेफिनेट नहीं है फॉर 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स। और यही बता दूं, पिछले 3 घंटे से तो फॉर लास्ट 3 आवर्स। सिंस लास्ट में एक से ज्यादा यूनिट नहीं होती, फॉर 3 आवर्स, फॉर लास्ट 3 आवर्स। वो एक ही बात है, 3 घंटे से कर रही थी या पिछले 3 घंटे से कर रही थी। बट इफ यू वांट टू स्पीक, शी हैड बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 3 आवर्स एंड ही केम एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हर। शी हैड बीन ट्राइंग। देखो कितना कितना ऐसा लगेगा जैसे कैसे शूट हुआ ये सेंटेंस। बहुत सिंपल है, शी वाज ट्राइंग तो ट्राई कर रही थी, इतने टाइम से ट्राई कर रही थी तो शी हैड बीन ट्राइंग। कितने टाइम से? फॉर 3 आवर्स, या फिर फॉर लास्ट 3 आवर्स। सिंस आपको मालूम है वो 8 बजे आया, वो 5 बजे से ट्राई कर रही थी, 5 बजे से खाना बनाने लगी थी, 8 बजे उसने आके नाराजगी जाहिर कर दी। शी हैड बीन ट्राइंग। सिंस के बाद टाइम का, घंटे का, दिन का, महीने का, साल का नाम होता है। सिंस 5 PM, सिंस 5 o'clock, शी हैड बीन ट्राइंग सिंस 5 o'clock। देखो कितना सुंदर लगेगा ना, आपने चाहे इंग्लिश बोली हो अब तक या ना बोली हो, इसको कनेक्ट करिए। वो 5 बजे से ट्राई कर रही थी, क्योंकि टाइम है। शी हैड बीन ट्राइंग, सब में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। शी हैड बीन ट्राइंग, सॉरी हैड बीन प्लस ING, सॉरी सॉरी। शी हैड बीन ट्राइंग कब से? 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स। 5 बजे से सिंस 5 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग। अब इसको पूरा जोड़ो, कैसे लगेगा? यू स्पीक इंग्लिश so nicely. She had been trying since morning. She had been trying since 5 o'clock. She had been trying for 3 hours. She had been trying for last 3 hours. आपको लगेगा यस मेरी बातें बड़ी होती जा रही है, सेंटेंसेस बड़े होते जा रहे हैं। And then he came, understood, for टाइम की गिनती, since उस टाइम का नाम। जैसे मान लो हम 2 महीने से क्या कर रहे थे? अपडेट कर रहे थे। वी हैड बीन अपडेटिंग 2 महीने, अगला पिछला कुछ नहीं, फॉर 2 months। फिर से वी हैड बीन अपडेटिंग फॉर 2 months। पिछले 2 महीने से वी हैड बीन अपडेटिंग फॉर लास्ट 2 months, फॉर दिस जॉब, फॉर दिस प्रोजेक्ट। वी हैड बीन अपडेटिंग सिंस October. We had been updating since October, right? We had been updating since last year, since last month, since last week. कुछ भी मतलब ये कि अगर कोई कुछ टाइम से कुछ कर रहा था, आप अक्सर देखेंगे कि जब किसी ने कुछ बहुत बड़ा कर लिया हो, कुछ नेगेटिव कर लिया हो खुद के साथ, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, बट ऐसा होता है ना, हाँ यार वो पिछले 2 महीने से किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, अकेला अकेला घूम रहा था, किसको पता था कि वो कुछ वो जगह को छोड़कर चला जाएगा। आप देखो उसको कैसे बोलेंगे, he was not talking to anybody for 2 months is not right. He was not talking मतलब वो बात नहीं करता, वो इतने टाइम से बात नहीं कर रहा था, he hadn't been talking to anybody properly. Got it? Like Sanjay had been working on that project since 2022. नाम आ गया साल का। Sanjay had been working on that project since 2022. नेगेटिव इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको ना जब एक्सप्रेशंस करने को आए तो you must enjoy it. He hadn't been responding me since morning, that's why I reached his home.
वो मुझे सुबह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। देखो वो नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, और वो इतने टाइम से नहीं कर रहा था, तो he had not been, like he had not, मतलब he hadn't been responding। अब एक सेंस लग गया। मैं एक काम करता हूं, फॉर लास्ट कर देता हूं, फॉर लास्ट 3 days वो पिछले 3 दिन से मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर किसी ने इंक्वायरी की कि क्या इंटरोगेटिव की भी प्रैक्टिस करवाई देता हूं आपको। इंटरोगेटिव, क्या वो 3 दिन से, पिछले 3 दिन से, या क्या वो इतने दिन से अकेले ही खाना खा रहा था, मतलब कुछ शायद निकल गया, कुछ कर लिया। जब इंक्वायरीज होती है, जब इन्वेस्टिगेशंस होती है, तो यही बातें होती है कि had he been, जैसे he had been, had he been eating alone for 2 months, right? और वो 2 महीने से क्या कर रहा था? What had he been? What had he been doing for 2 months? 2 महीने से क्या कर रहा था वो? क्या आपको इसकी कुछ खबर है? ये सब आपको काम आएंगे। दिस इज अ सिंबल। अब आप पॉज करेंगे, सॉरी, और सोचेंगे कि मैं किसके बारे में क्या बना सकता हूँ ऐसा मन ही मन में। जैसे मान लीजिए यार, माई टीचर had been telling me to update with the syllabus, but I did not listen to him, and today I am struggling. I remember, अरे कुछ भी, I remember, yes, sir, he hadn't been talking to anybody properly for last 2 weeks, and one day suddenly he quit the hostel, and nobody knows where he has gone. We are also trying to contact him. He hadn't been. इतने टाइम से वो ऐसा कर रहा था तो had been, नहीं कर रहा था तो hadn't been। फिर आप ये कंपोजिशन देख लेंगे। आज 2 बातें सीखी, किसी ने कुछ कर लिया था, had done, और कोई कुछ टाइम से कुछ कर रहा था, had been doing। ठीक है, इस हिसाब से टेंसेस में हमारे 2 टेंस फिनिश हुए। कल शायद हम, कल के वीडियो में एक ही बार में खत्म कर देंगे, फिर कोई नई चीज लेंगे। इनको आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं आपको कुछ चीजें दूंगा। जैसे मैंने आपको डेली रूटीन बताया प्रैक्टिस करने के लिए, यस्टरडे का शेड्यूल आपका क्या था वो प्रैक्टिस करने के लिए बताया था। अब आप जो वीडियो को देखेंगे, वहां जो प्रैक्टिस आपको मेंशन्ड हो, आप उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, किसी किसी में मैं कुछ नहीं दूंगा, मतलब आपको उसी को कोशिश करनी है रिलेट करने की, इमेजिन करने की। आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बिकॉज स्पोकन, like if you want to be fluent with English, reading will help you to increase your vocab, to make your vocab better, but to start speaking you just do what I ask you to do। मैं जो आपको बोलता हूं करने को, बस उतना ही करो। बहुत सारा डोज बढ़ता जाएगा और आपको उस समय मजा आएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, तो आप जैसे मैं समझाता जाऊं आप उसे फॉलो करो। सी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड योर 5 days। अब 25 दिन बाकी है। बिलीव मी, यू विल बी स्पीकिंग गुड। आपने अगर इस 5 दिन तक को अच्छे से पढ़ लिया है, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आप सोच सोच कर अपनी फीलिंग्स को फ्रेम करना सीख रहे हैं, जोड़ जोड़ कर, कुछ न कुछ सोच सोच कर। अच्छा, हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, ये चीज मैंने आपको बता दी।
आपको इसको दिमाग में रखना और कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस करना और किसी को इमेजिन कर कर उससे बातें करनी, सिर्फ इतने में जितने में मैं उस दिन वीडियो में बताऊं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपने जोड़कर बोलना, मतलब बोलने की कोशिश शुरू कर दी है, बोलना शुरू नहीं किया आपने, आपने ट्राई शुरू कर दिया है। कुछ दिनों में आप बोल रहे होंगे, क्योंकि कई तरह की प्रैक्टिसेस में लेकर आने वाला हूं। अगर आपको पीपीटी पीडीएफ में कुछ आपकी चॉइस का चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड। थैंक यू।